नमस्कार। जीके बुक चैनल की इस विशेष धार्मिक श्रृंखला में अब समय है तीसरे और अंतिम अंक का। लेकिन ये तो बस एक पड़ाव है, क्योंकि हमारे अत्यंत रोचक व ज्ञानवर्धक एपिसोड्स आगे भी पहले की ही तरह लगातार हर हफ्ते आते रहेंगे। पिछले 2 अंकों में हमने रामायण, महाभारत, गीता व वेद पुराण, शास्त्र और उपनिषद इत्यादि में समाये ज्ञान को अद्भुत प्रश्नोत्तरी के माध्यम से समझा। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और उनके दिव्य अवतारों की कथाएं भी साझा की। खाटू श्याम जी और भगवान विष्णु के कल्कि अवतार की भी बात की। आज धर्म, ज्ञान व आस्था से जुड़ी इस अद्भुत यात्रा के अंतिम अंक में हम बात करने वाले हैं विभिन्न धर्मों की और उनकी मान्यताओं की। जीके बुक चैनल पर हर शब्द सबक और हर कहानी एक प्रेरणा होती है। आज हम बात करेंगे कि हिंदू धर्म में 108 अंक कैसे और क्यों महत्वपूर्ण है, ओम का क्या अर्थ है और पर ब्रह्म किसको कहते हैं। आपको ये भी बताएंगे कि स्वर्गीय माता पिता की तस्वीर घर में किस दिशा में लगानी चाहिए और क्यों। हनुमान जी का चेहरा बंदर जैसा क्यों दिखाया जाता है और उनका भगवान शिव से क्या संबंध है। और जानेंगे कि श्री राम के पृथ्वी पर अवतार लेने से पहले किसकी पूजा की जाती थी। गौतम बुद्ध का सबसे बड़ा दुश्मन कौन था, क्या बुद्ध और महावीर कभी आपस में मिले थे। और आपसे ये भी पूछेंगे कि पारसी धर्म के लोगों का मूल देश कौन सा है और सिख धर्म के संस्थापक कौन है। तो आइए फौरन शुरू करते हैं। धर्म, ज्ञान और आस्था से सुसज्जित एक और अद्भुत प्रश्नोत्तरी। ये रहा आज का पहला सवाल। हिंदू धर्म में ओम का क्या अर्थ है। 1. ब्रह्मांड व परमात्मा का प्रतीक। 2. ध्यान लगाने की ध्वनि है। 3. केवल शांति प्राप्ति मंत्र। 4. एक वेद मंत्र है। सही उत्तर है ये ब्रह्मांड और परमात्मा का प्रतीक है। ओम हिंदू धर्म का सबसे पवित्र और मूल प्रणव मंत्र है। संक्षेप में ये ब्रह्मा अर्थात परम सत्य का प्रतीक है। इसमें 3 ध्वनियां शामिल हैं, अ, उ और म, जो सृष्टि, पालन और संहार यानी ब्रह्मा, विष्णु व महेश का द्योतक है। ओम को उच्चारण करने से मन, शरीर और आत्मा में शांति और एकाग्रता आती है। सरल शब्दों में ओम संपूर्ण ब्रह्मांड और परमात्मा का ध्वनि रूप है। अब अगला सवाल, हिंदू धर्म में 108 अंक को क्यों पवित्र माना जाता है। 1. 9 ग्रह और 12 राशियों का गुणनफल 108 होता है। 2. भगवान शिव के 108 नाम माने जाते हैं। 3. जप माला में 108 मनके होते हैं। 4. उपरोक्त सभी। सही उत्तर है उपरोक्त सभी। हिंदू धर्म में 108 अंक को अत्यंत पवित्र और शुभ माना गया है। इसके पीछे धार्मिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारण जुड़े हुए हैं। उदाहरण स्वरूप, मंत्र जप के लिए प्रयोग की जाने वाली माला में 108 मनके होते हैं, जिससे साधना पूर्ण मानी जाती है। वेदांत परंपरा में 108 उपनिषदों का उल्लेख मिलता है। योग और ध्यान की दृष्टि से 108 प्रमुख नाड़ियां बताई जाती हैं, जिनसे प्राण का प्रवाह होता है। साथ ही यह अंक ज्योतिषीय दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 9 ग्रहों और 12 राशियों का गुणनफल 108 होता है। इसलिए 108 को पूर्णता, समर्पण और ब्रह्मांडीय एकता का अंक माना जाता है। यहाँ हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि बौद्ध धर्म में 108 संख्या पाप व क्लेश से मुक्ति और ध्यान की पूर्णता का प्रतीक मानी जाती है। इसी प्रकार जैन धर्म में ये संख्या साधु या गुरु के गुणों तथा पूजन की पूर्णता का प्रतिनिधित्व करती है। अब बताएं, पर ब्रह्म का क्या अर्थ है। 1. चारों वेदों के सार का ज्ञाता। 2. ब्रह्मा जी का उच्च स्वरूप। 3. परम सत्य या परम तत्व। 4. सर्वोच्च गुरु। सही उत्तर है परम सत्य या परम तत्व। पर ब्रह्म का अर्थ है ब्रह्म से भी परे, अर्थात वह सर्वोच्च तत्व जो किसी भी सीमा से बंधा नहीं है। दार्शनिक दृष्टि से पर ब्रह्म को निराकार, निर्गुण रूप में समझा जाता है, जबकि भक्ति परंपरा में इसी पर ब्रह्म को साकार, सगुण रूप में विष्णु, शिव या कृष्ण जैसे देवताओं के रूप में पूजने की परंपरा है। अब अगला सवाल, स्वर्गीय माता पिता की तस्वीर घर में किस दिशा में लगानी चाहिए। 1. पूर्व। 2. पश्चिम। 3. उत्तर। 4. दक्षिण। उत्तर है उत्तर दिशा। क्यों, आइए हम आपको समझाते हैं। दक्षिण दिशा को यमराज की दिशा माना गया है। इसी कारण से वास्तुशास्त्र और ज्योतिष में घर के पितरों का वास दक्षिण दिशा में माना जाता है।
अतः पितरों की तस्वीर हमेशा उत्तर दिशा की दीवार पर लगानी चाहिए ताकि उनका मुख दक्षिण दिशा अर्थात पितरों की दिशा की ओर रहे। अब बताइए, हनुमान जी और भगवान शिव का क्या संबंध है? 1. हनुमान जी शिव के अवतार माने जाते हैं। 2. हनुमान जी को शिव का वरदान प्राप्त था। 3. हनुमान जी व गणेश जी मित्र थे। 4. दोनों का कोई संबंध नहीं था। सही उत्तर है, हनुमान जी भगवान शिव के अंश अवतार माने जाते हैं। शिव पुराण में उल्लेख मिलता है कि हनुमान जी रुद्रावतार हैं, अर्थात भगवान शिव के अंशावतार। तुलसीदास रचित हनुमान चालीसा में उन्हें शंकर सुवन केसरी नंदन कहा गया है। शंकर सुवन अर्थात शंकर पुत्र, अतः उन्हें शिव पुत्र यानी शिव का अंश माना गया है। और क्योंकि पृथ्वी पर उनका जन्म अंजना और केसरी से हुआ बताया गया है, इसलिए उन्हें केसरी नंदन अर्थात केसरी पुत्र कहा गया। अगला सवाल है कि हनुमान जी का चेहरा बंदर जैसा क्यों दिखाया जाता है? 1. राम जी ने उन्हें विशेष उद्देश्यवश ऐसा रूप दिया। 2. अत्याधिक तपस्या में लीन रहते थे। 3. बचपन से बहुत नटखट थे। 4. वे वानर जाति के थे। सही उत्तर है, वे वानर जाति के थे। पुराणों और रामायण के अनुसार हनुमान जी वानर जाति या कपि वंश में जन्मे थे। उनके पिता केसरी वानर राज थे और माता अंजना एक अप्सरा थी, जो एक ऋषि के श्रापवश वानरी बनी थी। क्योंकि उन्हें भगवान शिव का अंश भी माना गया है, इसीलिए हनुमान जी का चेहरा तो बंदर समान, लेकिन व्यक्तित्व अलौकिक और दिव्य बताया गया है। इस प्रकार हनुमान जी के दो पक्ष हैं, दिव्य पक्ष जिसमें वे भगवान शंकर के अवतार हैं, यानी शंकर सुवन, और सांसारिक पक्ष जिसमें वे वानर राज केसरी और माता अंजनी के पुत्र हैं, अर्थात केसरी नंदन है। अगला सवाल है कि भगवान श्रीराम के पृथ्वी पर अवतार लेने से पहले मुख्य रूप से किसकी पूजा की जाती थी? 1. वैदिक देवताओं की। 2. विष्णु भगवान की। 3. भगवान शिव की। 4. उपरोक्त सभी की। उत्तर है, वैदिक देवताओं की। श्री राम का अवतार त्रेता युग में हुआ था। उससे पहले सत्य या सतयुग था। भगवान राम के पृथ्वी पर प्रकट होने से पहले वैदिक परंपरा में मुख्य रूप से वेदों में वर्णित देवताओं जैसे इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम, सूर्य, वायु, यम तथा उषा आदि की पूजा होती थी। बाद में पुराणकाल में त्रिमूर्ति अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश की आराधना और विष्णु अवतारों की पूजा प्रमुख हुई। उस समय लोक देवताओं जैसे ग्राम देवता, नाग, पितर आदि की भी पूजा होती थी। अब अगला सवाल, पारसी धर्म के अनुयायी मुख्यतः भारत में कहाँ रहते हैं? 1. दिल्ली। 2. मुंबई। 3. भोपाल। 4. गुजरात। उत्तर है, गुजरात और मुंबई। वे सबसे पहले गुजरात के तटीय क्षेत्र संजान में बसे और यहीं से उनका समुदाय विकसित हुआ। बाद में अंग्रेजों के समय व्यापार और उद्योग के कारण बड़ी संख्या में पारसी बॉम्बे यानी मुंबई चले गए। आज यहां पारसियों की सबसे बड़ी आबादी है। मुंबई को पारसी संस्कृति, धर्म और आर्थिक योगदान का प्रमुख केंद्र माना जाता है। गुजरात में उदवाड़ा, नवसारी और सूरत पारसी समुदाय के धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है। अब अगला सवाल, पारसी धर्म के लोगों का मूल देश कौन सा है? 1. भारत। 2. तुर्की। 3. ईरान। 4. मिस्र। सही उत्तर है ईरान, जिसे पहले फारस के नाम से जाना जाता था। ये धर्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में स्थापित हुआ था। पारसी 8वीं शताब्दी में ईरान से मुस्लिम आक्रमणों के समय भागकर भारत आए। अब बताइए, सिख धर्म के संस्थापक कौन है? 1. गुरु तेग बहादुर। 2. गुरु गोविंद सिंह। 3. गुरु अर्जुन देव। 4. गुरु नानक देव। उत्तर है ऑप्शन 4, गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। उनका जन्म 15 अप्रैल 1469 को राय भोई की तलवंडी में हुआ था, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। उनका 70 साल की उम्र में पाकिस्तान के करतारपुर में निधन हो गया। अगला सवाल है कि गौतम बुद्ध किसकी पूजा करते थे? 1. तपस्या और आत्मज्ञान। 2. मूर्ति पूजा। 3. प्रकृति की। 4. वेद मंत्र। उत्तर है तपस्या और आत्मज्ञान।
बुद्ध ने किसी देवता की पूजा करने के बजाय अपने अनुयायियों को तपस्या व आत्मज्ञान से दुखों से मुक्ति पाने का मार्ग दिखाया। बौद्ध धर्म में बुद्ध की मूर्तियों और चित्रों को केवल उनकी शिक्षाओं के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए रखा जाता है, न कि किसी देवता की पूजा के रूप में। अगला सवाल है कि गौतम बुद्ध का सबसे बड़ा दुश्मन कौन था? 1. सगा भाई, 2. चचेरा भाई, 3. भिक्षु शिष्य, 4. पुत्र। उत्तर है चचेरा भाई। गौतम बुद्ध के जीवन में देवदत्त को उनका सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है। देवदत्त उनका चचेरा भाई होने के बावजूद ईर्ष्या से भर गया और संघ का नेतृत्व पाने की लालसा में बुद्ध को नुकसान पहुंचाने के कई प्रयास किए, जैसे नालागिरी, हाथी को मदिरा पिलाकर बुद्ध पर छोड़ना, बुद्ध पर पहाड़ से पत्थर लुढ़काना और संघ में फूट डालना इत्यादि। बुद्ध ने हर बार धैर्य और करुणा से उत्तर दिया। अंत में देवदत्त को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन बुद्ध से मिलने जाते समय उसकी मृत्यु हो गई और वो पछतावे व श्रद्धा के साथ प्राण त्याग गया। अब अगला सवाल, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? 1. लुम्बिनी, 2. सारनाथ, 3. कुशीनगर, 4. वैशाली। सही उत्तर है सारनाथ। सारनाथ, जिसे ऋषिपत्तन मृगदाय भी कहा जाता है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल है। यह उपदेश बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को स्थापित करने वाला था और इसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। अगला सवाल है, भगवान महावीर कौन थे? 1. जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, 2. बौद्ध धर्म के संस्थापक, 3. एक प्रसिद्ध योद्धा, 4. वैदिक ऋषि। सही उत्तर है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर। भगवान महावीर का मूल नाम वर्धमान था। उनका जन्म बिहार के कुंडग्राम में हुआ। वे एक क्षत्रिय राजकुमार थे जिन्होंने सांसारिक सुखों को त्याग कर संन्यास ग्रहण किया। उन्होंने अहिंसा, सत्य और अपरिग्रह अर्थात अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह न करने के सिद्धांतों का प्रचार किया। अब बताइए, गौतम बुद्ध और महावीर में मुख्य अंतर क्या था? 1. बुद्ध को वेद स्वीकार, वहीं महावीर को वेद अस्वीकार थे। 2. बुद्ध मध्यम मार्ग की सलाह दी और महावीर ने कठोर तपस्या की। 3. बुद्ध क्षत्रिय थे व महावीर ब्राह्मण थे। 4. बुद्ध मूर्ति पूजा की समर्थक थे, वहीं महावीर वेदों के। सही उत्तर विकल्प नंबर 2 है। बुद्ध ने मध्यम मार्ग की सलाह दी और महावीर ने कठोर तपस्या की। अर्थात गौतम बुद्ध ने मोक्ष के लिए मध्यम मार्ग अपनाने का उपदेश दिया और महावीर ने घोर तपस्या तथा शरीर त्याग को आवश्यक बताया। अब अगला सवाल, क्या बुद्ध और महावीर कभी आपस में मिले थे? 1. हाँ, कई बार मिले थे। 2. हाँ, एक बार मिले थे। 3. नहीं, कभी नहीं मिले थे। 4. केवल पत्राचार हुआ था। उत्तर है नहीं, कभी नहीं मिले थे और ना ही पत्राचार हुआ था। जबकि वे दोनों समकालीन थे, परंतु जैन साहित्य जैसे त्रिपिटक या आगम या बौद्ध साहित्य के पाली धर्मग्रंथ में इन दोनों के प्रत्यक्ष मिलने का कोई उल्लेख नहीं है। संभावना है कि उनके एक ही भूभाग में सक्रिय होने के कारण उनके अनुयायी आपस में संपर्क में आते रहे हों, परंतु धार्मिक परंपराओं में ये कथा नहीं मिलती कि दोनों गुरु कभी आमने सामने संवाद में बैठे हों। जीके बुक चैनल की ओर से आपके लिए एक छोटा सा संदेश। एक सेवानिवृत्त शिक्षक द्वारा साझा करने के लिए बहुत कुछ था। जीके बुक चैनल इसी इरादे के साथ स्थापित किया गया एक प्रयास है। हमारे सभी क्विज एक खास दृष्टिकोण के साथ तैयार किए जाते हैं, जो जवाबों के संक्षिप्त होते हुए भी स्पष्ट, संपूर्ण व अविस्मरणीय उत्तर प्रदान करते हैं। इससे आपको विषय पर एक स्थायी समझ मिलती है। जीके बुक की टीम का मानना है कि आपके साथ व सहयोग से मिली ऊर्जा हमारी प्रत्येक प्रस्तुति को और अधिक सार्थक व रोचक बनाने में सहायक होगी। हमें कमेंट बॉक्स में दिए गए आपके हर एक सुझाव का इंतजार रहता है। आपकी भागीदारी और सहयोग ही हमारी ताकत है और इसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। वीडियो अंत तक देखने के लिए हमारी हार्दिक कृतज्ञता स्वीकार करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और अगर ज्यादा पसंद आया हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। यदि आपको लगता है कि आपके किसी मित्र या संबंधी के लिए ये उपयोगी हो सकता है तो इसे उनके साथ अवश्य शेयर करें।